क्या भाई बोलो। नहीं, इन्हों को याद नहीं आ रहा, किसी को याद नहीं आ रहा। इफ आई एम telling you I want the IUPAC name of this element which is in the periodic table, तो इसका नाम क्या आएगा? उन कॉर्ड उन कॉर्डियम प्लस एम ना, सिंबल क्या हो जाएगा? UUQ, है ना? यस सर। ये याद है क्या? हाँ सर। अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? What would be the IUPAC name of this element having atomic number 102? उन्निलबायम। एक I और एक N कैंसल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उन्निल बीएम। सिंबल क्या हो जाएगा? UUB। याद आ रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर। मैंने ऐसा बताया था ना तुम लोग को? हाँ सर। अच्छा अच्छा। सर लास्ट टाइम सर आपका लास्ट लेक्चर कौन था? दिस इज नॉट लास्ट टाइम, दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर। मैं जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, मतलब सर उस वक्त आपने वो ये लिया था ना, स्ट्रक्चर हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन लास्ट लेक्चर में लिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर्स दिया था। मैं भी बस ऐसे ही थोड़ा सा रिवाइज कर देखा था कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तुमको याद होगा कि नहीं होगा। What is the electronic configuration of element having atomic number 13? कौन बताएगा? कौन बताएगा? 283। 283। अच्छा, ये 283 किसने कहा? मिहिर। अच्छा, ये 283 is correct, it's not wrong, but वो हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है? वो हमने 11th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था। तो आप मुझे बताएं कि 11th के हिसाब से क्या हो सर जाएगा? क्या है? सर आपकी आवाज अटक के और कहना है। अच्छा, मिहिर तुम थे जब मैंने ये सिखाया था आउटबाउंड प्रिंसिपल? नो सर। नहीं, ओके कोई बात। Who was the next person who said कहना है? सर कहना है दिव्या। अच्छा दिव्या। और दिव्या आपसे भी पहले एक लड़के ने बोला था कहना है। संस्कार ने बोला था सर। हम ओमकार ने। सर मैंने संस्कार। संस्कार। I remember संस्कार। It's okay. Let us give chance to Divya today. Yes दिव्या बेटा बोलो। 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p1 3p1. Excellent. Students whom I taught this outburst principle, did you understand? जिन लोगों को मैंने नहीं सिखाया वो लोग टेंशन मत लो बेटा। जब मैंने सिखाया नहीं तो आपको कहां से आएगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं सिखाऊंगा तुम्हें, आपको सिखाया था। हाँ जी बेटा जी, सबको समझा? यस नो मे बी? यस सर। यस सर। अच्छा, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ओके फाइन। तो अब मुझे बताओ, ये जो कंपाउंड है, ये जो एलिमेंट है, ये कौन से ब्लॉक में लाई करेगा? p ब्लॉक। ये p ब्लॉक में लाई करेगा। और ये कौन से पीरियड में होगा? थर्ड पीरियड। Very good. Very nice. Last electron is entering the p orbital, and the highest principal number is highest number of shells is 3. So block period is going to be 3. Very good, beta. Very good. Good. Yeah. Achha. Do you guys know what is
सुना है बेटा कभी? नहीं, मोल मोल Yes, sir. Yes, sir. Yes. व्हाट इज मोल बेटा? मोल क्या होता है? If you have heard of it, can you tell me what do you know about it? I do not want to know the exact things so that I can tell you what you don't know. Are you understanding? So if you know something about it, tell me what do you know something about it. Mole is 6.022 into 10 raised to 23 atoms of an element. Okay, very good. What is this 6 point? What is this 6 Mole is point? amount of substance that contain as many particles as there in atoms. Very good, very good, very It good. is unit of measurement. It is a unit of measurement also. Very good, very nice, very nice. So it tells you the total number of particles, whether they are atoms, whether they are molecules or they are ions in a particular quantity given to you, right? Yes. So if I tell you I have 5 kgs of water, so I can find out उसमें कितना molecules है by finding the number of moles in 5 kg of water. ऐसे numericals करें तुम लोग ने? हाँ. Good, good, very nice. ये 11th में किए हैं कि 10th में सीखे थे, 9th में सीखे थे आप लोग ने? कल ही सिखाया. Oh my God! हाँ sir. आज मैंने टेस्ट ले लिया तो you that is all fresh in your mind. Very nice बेटा. Excellent. Okay, fine. ये हो गया. और कौन सा बेसिक मैंने सिखाया था आपको जिसका मैं एक छोटा सा रिवीजन या फिर टेस्ट ले सकता हूँ? इसके अलावा मैंने और कुछ नया क्या सिखाया था आपको? चलो, कोई इसका नाम बता सकता है? ये एक अल्केन है कि अल्काइन है? पहले तो वो बताओ. Alkane. अल्केन है. क्यों? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं. अच्छा, इसमें कितने साइड चेन्स है कोई बता सकता है मेरे को? 5. 5. Fine. Very good. What is the longest parent chain? F7. 6. 7. 15. So it is heptane. 15. ये साइड चेन्स है, राइट? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 3 नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा Methyl. Heptane. पेंटा मिथाइल हेप्टेन. ये बेसिक नाम करने का तरीका था, नामकरण जो हमने सीखा था. आ गया ये तुमको समझ में? हाँ sir. अच्छा. आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखाई है? 10th में था. 10th में था. 10th में था. ओके. Can anybody give me a rough idea? Guys, जो लोग कुछ 2-3 लोग ही बोल रहे हैं. सब लोग बोलो ना बेटा प्लीज. ऐसा मजा आएगा सब लोग बात करेंगे. Yes, I am waiting for someone to answer, someone to tell me that what is electronegativity. कुछ भी जो भी आपको ध्यान में आ रहा है वो. जो भी ध्यान में आ रहा है. नहीं नहीं कुछ नहीं. संस्कार. हेलो. No मतलब you have no idea about Can you it? repeat? Sir, measure of an atom's ability to attract shared electrons to itself. Who said this? Negative charge. Who said this? Gayatri.
Gayatri, very good beta. That is the exact definition of electronegativity. Excellent. Yes, Sanskar बोलो, क्या बोल रहे हो? Ability to give electrons. Ability to, अच्छा. Others who are not answering, either you know तो this बोला or तो you don't know this. Can I get a unanimous answer, please? sir, I said before. अथरा, अभिन, आदिश, आदित्य, अमित, अनिकेत, अनीश, अश्विन, so many others. Bonnie, Divya, मैंने Gayatri, आंसर बताया था। Gopika, Janvi, Jomin, Mahindra, Mihir, Om, Prakhar, Prakrut, Ribin, Sagar, Samarth, Samruddhi, Sandeep, सोनाक्षी, विस्मया, हर्ष, तुम सब लोग हो ना बेटा कि बस ऐसे ही चल भाई? Yes, sir. Yes, Sir, I sir. guess. Yes, sir. Yes, sir. है. बोला तो था This is आंसर। something good. Now do you Sir, मैं have you ever heard of this electronegativity? कभी सुना है इस word के बारे में? Yes sir. हाँ हाँ सुना। सर। You know the meaning of this clearly. अच्छे से पता है उसका meaning. Yes. You can say a no if you don't know. You can say a yes if you know. You can say you need more clarification. Whatever. I'm here to teach you, beta. More clarification. Okay. You know the meaning of electro. It is related to electrons. Electrons is related to negative charge. Okay. Yes. Okay. Electronegativity. Electrons and electrons is related to negative charge. Now this word entirely contains electronegativity. Electronegativity मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता. ठीक है? I will explain you this with the help of an example. Okay? Are you ready to understand this concept? Yes. Yes. Sir. Everybody is paying attention to this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल मैं पिछले क्या बोलते हैं पिछले 7-8 साल से समझाते आ रहा हूँ बिकॉज ये एग्जाम्पल मेरे को सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू माय रियल लाइफ सो आई कैन टीच यू. सो आई हैव 2 सन्स बेटा. ठीक है? वन इज द बड़ा वाला बेटा एंड सेकंड इज द छोटा वाला. One son is in 9th standard and the other one is in 5th standard. Okay, fine. So एक बेटा 9th में है, एक बेटा 5th में. एक दिन मतलब बहुत टाइम पहले की बात है जब हम लोग यूएस में थे तो हम लोग वहां पे बहुत गरीब हो गए. हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं था, कुछ नहीं. ठीक है? So I could barely afford anything and my wife ran away because we didn't have money. So she left us. Very bad woman. So these 2 kids were with me and I had to earn somehow or the other and feed them. One day I could not earn much and I could afford only one burger. ये बेटा यूएस में थे ना बेटा तो बर्गर ही मिलेगा. अभी इंडिया में रहते तो बड़ा पाव मिलता कि नहीं? ये बर्गर दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मैंने वो बहुत प्यारा बर्गर बनाया. तुम लोग को आई डोंट नो क्लियरली दिख रहा होगा कि नहीं. तुम लोग जूम करके देखो तुमको अच्छे से दिखेगा. Yes, हाँ sir. अच्छा है. ठीक है? तो आई कुड Zoom में zoom नहीं होता. नहीं होता जूम. दैट्स वेरी सैड. ये एक बर्गर मैंने बोला. ठीक है? और मैंने इनको बोला कि भाई लोग आज सिर्फ एक ही बर्गर है, आपस में शेयर करके खा लो. आपस में शेयर करके खा लो. ठीक है? तो अभी जब मैंने शेयरिंग बोला तो शेयरिंग इक्वली होना चाहिए कि नहीं? हाँ. Yes, sir. मैं अगर 10 रुपया देगा, तू अगर 10 रुपया देगा, टोटल 20 रुपए का अगर मैं कोई एक चीज खरीदूंगा तो वो इक्वली आधा आधा डिवाइड होकर 2 लोग में मिलना चाहिए कि नहीं? है ना? आइडियली इट इज दैट कॉन्सेप्ट. बट जो बड़ा वाला बेटा था ना उसने ज्यादा वाला पार्ट खाया और जो छोटा वाला बेटा था उसने कम वाला पार्ट खाया. ठीक है? इक्वल बराबर नहीं टूटा. उसको ज्यादा वाला इसने खाया और कम वाला इसने खाया. दोनों में से किसी ने भी बाप को नहीं पूछा बेटा मैं पानी पी के सो गया. वेरी बैड किड्स. सो ये बड़ा वाला हिस्सा खाया और ये छोटा वाला हिस्सा खाया. व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड इट? इसको ज्यादा भूख थी, इसको कम भूख थी. इसका पेट छोटा है, इसका पेट यू कैन इमेजिन. आई मीन लाइक जस्ट नॉट एग्जैक्टली पेट छोटा है बट देन यू कैन
can you correlate, can you have a analogy between the two? आप उसको सोच सकते हो उस तरह से, इसका छोटा पेट है, इसको कम भूख लगी, इसने छोटा वाला पार्ट खाया, इसका बड़ा पेट है, इसने बड़ा वाला खाया, इसने इसलिए इसने बड़ा वाला पार्ट खाया, ठीक है। इसकी भी भूख शांत हुई, इसकी भी भूख शांत हुई, दोनों सेटिस्फाई हो गए, कोई नुकसान हुआ नहीं। नहीं। आपका सर। मेरा तो ओके, मैं तो 10 दिन भूखा रह सकता हूँ, देखो मैं कितना पतला दुबला हूँ, है ना, राइट बेटा। तो मेरे ऐसा अगर पतला दुबला है ना, तो डाइट करने का, खाने का इशू। आई एम किडिंग, ओके, प्लीज कोई भी घर पे ऐसा मत करना कि इसने बोला है कि पतला होना है तो खाना खाना छोड़ देना, तुमने खाना छोड़ा ना बेहोश हो जाओगे बेटा। दिस इज द वेरी बैड एज टू लीव फूड, दिस एज में तो घपा चूसो, यू विल ग्रो हेल्दी एंड नाइसली, ठीक है। अच्छा, सो दीज टू थिंग्स, ओके, ये स्टोरी समझ में आई तुम लोगों को, यस और नो? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, बड़े बेटे ने ज्यादा वाला बर्गर खाया, छोटे बेटे ने कम वाला बर्गर खाया, दोनों का भूख शांत हुआ, दोनों का भूख शांत हुआ। अच्छा, मेरा बड़ा बेटे का नाम क्लोरीन है और छोटे बेटे का नाम हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं। जब मैं शेयर करने की बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट शेयरिंग, I will be talking about equal share. I will be talking about equal sharing, right? अच्छा, but chlorine has more affinity towards electrons as compared to hydrogen. हिंदी में क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा भूख है as compared to hydrogen. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के शेयर होते हैं ना, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आइडियली बीच में रहना चाहिए, वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और मतलब यहाँ सेंटर पोजीशन से यहाँ आ जाता, इस तरीके से क्लोरीन के पास आ जाता, समझ गए? तो क्लोरीन के पास शिफ्ट होने की वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। This property of chlorine attracting the shared pair of electron towards itself within a covalent molecule is called as electronegativity. I don't know whether you were able to. This means chlorine has more power to attract. The ability Electron. of an atom to attract the shared pair of electron towards itself within a covalent bond is called as electronegativity. अभी समझा सब लोग को electronegativity? Yes, sir. यस सर। पक्का? हाँ. तो sir. अगर मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल है, मतलब उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। आपको दिख रहा है बेटा, मैंने यहाँ पे डेल्टा बनाया हुआ है, ये डेल्टा मीन्स अ स्मॉल वैल्यू, माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज। Yes, no, maybe. Yes, sir. Yes, sir. Such a molecule is called as a polar molecule. Is called as a polar molecule, or is entirely called as a dipole. Is called as a dipole. ये बेटा डायपोल को तोड़ो, डाई मतलब two. And pole in chemistry means charges. ठीक है, pole in chemistry means charges. So एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज एक साथ है, इसीलिए मैं उसको डायपोल या फिर पोलर मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ। पोलर मींस पोलैरिटी, पोल से आता है पोलर। ठीक है बेटा? सर हल्का हल्का Yes, sir. अटक के आ रहा है आवाज हल्का हल्का अटक और के मूवमेंट। मेरा आवाज Yes, sir. सर आपका वीडियो बीच बीच में पॉज हो रहा है। नहीं नहीं होना चाहिए, इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। आई थिंक ऑटो फोकस हो रहा होगा, दैट इज ओके, बट मेरा आवाज तो क्लियरली आ रहा है ना गाइस? आवाज क्लियर आ रहा है, वीडियो पर रुक बीच रुक बीच के में आ पॉज हो रहा है। ठीक है, आई ट्राई नाउ। मैं क्या बोल रहा था, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग डायपोल बोलते हैं। दो चार्जेस ऑन द सेम मॉलिक्यूल, डायपोल, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल। याद रहेगा ये आगे के लिए? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई डिफिकल्ट
राइट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर, Yes, sir. सर अच्छा, हो गया सर, क्या हो गया बेटा? कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सर सारे नोट डाउन करना है। ये क्या ही नोट डाउन करोगे, इसमें मैंने कुछ लिखा तो है नहीं। आप कॉन्सेप्ट को याद रखना बेटा, आप कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है? यू वांट मी टू गिव यू सम डेफिनेशन और समथिंग, बिकॉज़ मैंने ये क्यों सिखाया, बिकॉज़ हम लोग को ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलर, डाइपोल, ये बहुत सारे टॉपिक्स में पार्ट 1 में लगेगा। तो ये जब ये बहुत सारे टॉपिक्स में हम लोग को लगेगा ना, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्टार्टिंग से क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके दिमाग में ये बेसिक कॉन्सेप्ट डाला। किसी को भी कोई भी डाउट है, दिक्कत है, प्लीज पूछो ना बेटा। No, sir. दिस इज अ फॉल्स स्टोरी। किसी को ऐसा बताना मत कि हमारे सर का ऐसा दो बच्चा एक की बात किया, ऐसा बोलने का नहीं बेटा। इट इज ऑल फॉल्स। How many of you all thought it is a real story? सर आई डिडंट। You didn't. You are a smart boy. Very good. Okay. Okay. You want me to give you the definitions of this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Write down. Write down electronegativity. Write down electronegativity. The ability of an atom. The ability of an atom to attract. The ability of an atom to attract shared pair of electrons. सर Sir, repeat. सर आपका आवाज अटक रहा है सर। हाँ I will repeat. सर The आप इस- ability of an atom. The ability of an atom to attract. The ability of an atom to attract shared pair of electrons. The ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself within a covalent molecule. Within a covalent molecule. The ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself within a covalent molecule is known as electronegativity. Is known as electronegativity. ठीक है, लिख लिया गाइस? हाँ Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, a polar molecule slash dipole, a polar molecule slash dipole is a molecule which has both a partial negative and a partial positive charge on it. Which has both a partial negative and a partial positive charge on it. Partial negative और partial positive के बाजू में ब्रैकेट में प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा लिख के ना, डेल्टा का साइन। Please repeat. Okay, a polar molecule slash SLASH मत लिखना मत बेटा, ऐसा डैश डालना ऐसा, ठीक है? A polar molecule slash dipole is a molecule which has both partial positive and partial negative charges on it. Has both partial negative and partial positive charges on. I want to see how many of you all can name this. The only hint I'll give you, this is a ethyne. This is not a ethane. This is not ethane. Sorry, this is not a alkane. This is not a alkene. This is a alkyne. I want you to draw the
the structure, the open structure, how exactly this will look, and name this IUPAC. IUPAC name दें आप इस वाले कंपाउंड को जो आपको सामने दिख रहा है। 2 आयोडीन अटैच्ड है, एक क्लोरीन अटैच्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। प्रेफरेंस हमारा ट्रिपल बॉन्ड को जाएगा नंबरिंग करते हुए। क्या दिक्कत है? आए लिखिया देख भाई, मैंने तो बना ली, मैंने तो बना ली। अब तुम देख ले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है जो तुम देख ले 9 कार्बन एटम है रहे हैं कि 8 है रहे हैं कि 7 है रहे हैं, देख लो आप। So I simplified this diagram. See, this is this carbon atom. Okay, ये वाला कार्बन एटम यहाँ है, ये एक और ये दो, ये दोनों कार्बन एटम कहाँ पे हैं, ये रहे, ठीक है। ये वाला जो कार्बन एटम है वो ये है, आयोडीन जो है वो 2 यहाँ पे मैं उसको पॉइंट आउट नहीं कर दूं। ये वाला कार्बन एटम यहाँ है, ये वाला कार्बन एटम यहाँ है, क्लोरीन उसको अटैच्ड है। ये वाला कार्बन एटम यहाँ है, ये वाला कार्बन एटम यहाँ है, ये वाला कार्बन एटम यहाँ है। Am I right or am I right? Right. ठीक है, Yes, sir. यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ 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 जहां जहां मैंने सर्कल किया बेटा वहां पे क्या क्या है, कार्बन एटम्स है। आयोडीन और क्लोरीन जो है वो तो दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप मुझे बताएं लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली, Yes. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9. तुम लोग को समझ रहे हैं कि बस ऐसी हवा में, बेटा ये तो हमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया है। Yes. 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 ठीक है, this is the longest chain. From which end should I number, this end or this end? side और ऊपर that end. Right to left. क्यों ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन में। अब देखो 4th के ऊपर क्लोरो लगा हुआ है, 6th के ऊपर 2 आयोडो लगा हुआ है, और 7th के ऊपर कौन सा ग्रुप है बेटा, मिथाइल ग्रुप है। Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा, अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, 4 क्लोरो, चौथे पे क्लोरीन है। अच्छा 6,6 डाई आयोडो, ये 2 आयोडीन बेटा, 6 कार्बन 6 पोजीशन पे, 6,6 डाई आयोडो। उसके बाद 7 मिथाइल, 7 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, 9 एटम्स का है। डबल ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकंड कार्बन एटम पे, तो नॉन टू आइन, नॉन टू आइन। इज दिस नेम राइट? थोड़ा बड़ा है बट Yes, sir. Yes, sir. this is how we get it. 4 chloro, 6 diiodo, 7 methyl non 2 ine. वो Z नहीं है, 2 है ये वाला, ये 2 है। क्या लगता है बेटा, हो पाएगा? हाँ, Yes, sir. sir. जिंदा रह पाओगे साइंस में? Yes, sir. हाँ. हाँ, sir.
पक्का? हाँ सर। आई एम वेरी डॉक्टर्स बनोगे ना? इस बैच में डॉक्टर्स हैं कि नहीं है? ये लिख लिया? कैन आई रब दिस? Yes, sir. Yes. यस No, और नो? sir. नो। अच्छा लिख लो बेटा, लिख लो। रब कर दो बेटा। कर दो सर, कर दो हाँ सर। हाँ सर। सर। यस सर। हाँ, ये तो एकदम हिंदी सीरियल टाइप हो गया। कर दो सर, कर दो सर। अच्छा this one's a tricky one. Do this one. थोड़ा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं। मैं इसका जब नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा, आप बोलोगे अरे इतना इजी था ये तो। दिख रहा है ना बोर्ड पे क्लियरली? Yes, sir. चलो डू इट। दिस इज आल्सो अल्काइन ओनली। Did you figure it out guys? Yes, sir. बस होने वाला है। अरे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सर मिल गया। एक मिनट बेटा। सर मिल गया सर। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? बोलो बोलो। सर मिल गया आंसर। मिल गया? हाँ। बताएं क्या आंसर है? 2,2,10 ट्राई आयोडो हाँ, 4 हाँ। मिथाइल डेक 2N। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर सही है क्या? दो आयोडीन यहाँ लगा हुआ है, एक आयोडीन लास्ट में लगा हुआ है। यहाँ पे मीथेन है, ठीक है? यहाँ पे मीथेन है, ये वाला से मिथाइल है, सॉरी। ये वाला एच आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन 10 का, ठीक है? गिनती कहां से करोगे? यहां से। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, आयोडीन कौन कौन से पोजीशन पे है? 2 पे 2 बार और 10 पे 1 बार। सो 2,2,10 ट्राई आयोडो, 3 आयोडीन लगा हुआ है। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है बेटा? मीथाइल, 5 मीथाइल, 5 मीथाइल। अच्छा, दिस इज अ डेकाइन, राइट? Yes, sir. डेक डेकाइन 2N। है ना, ट्रिपल बॉन्ड है ना, डेकाइन है। तो ये क्या हो जाएगा? डेक 3 आइन। सॉरी सर, मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया। नहीं, दैट्स ओके, बट यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर।
2,2,10 triiodo 5-methyl dec 3-ine. नहीं? Guys, is there anyone in the Yes, class sir. who is sitting for the lecture today for the very first time? पहली बार मेरी शक्ल देखी, ऐसा कोई है? कोई नहीं है। हाँ सर। चलो, अच्छी बात। ये समझ में आ गया? हाँ बेटा सर। बोलो 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 सर बोलो। सर मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। आदित्य has raised hand. Yes, आदित्य, tell me. सर फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। आप आदित्य, आप पहली बार बैठे, आप आदित्य बोल रहे हो, राइट? यस यस सर। अच्छा, okay, okay, Aditya. Aditya, actually, now I've been taking lectures since a long, not a long time, but yeah, a good about of say 5-6 lectures हो चुके हैं हम लोग के, हमारे और इन सब के. तो this might be appearing to be a little new to you, beta. So don't worry, I will get it revised for you afterwards. Okay, बच्चे? ओके सर, थैंक यू। Yeah, sure, sure. चलो एक ट्रिकी वाला करते हैं, देखते हैं आप उसको कर पाते हैं। चलो, I want most of you all to figure it out. सर I am expecting that you all are क्या बोलते हैं? You all are practicing. So let's see how good you all are practicing. सर Yes बेटा बोलो। सर वो कार्बन कंपाउंड्स के डॉट लगा के दो ना, क्योंकि पिछले बार मेरे को वो डॉट्स लगे नहीं तो मैंने फुल एक बॉन्ड ही ले लिया उसको, ट्रिपल बॉन्ड को, इसलिए मेरा आंसर गलत आ गया। कार्बन कंपाउंड के डॉट लगा के दो। कार्बन्स के। हाँ अच्छा, कार्बन से एक देखो, जहां पे भी टर्मिनल है, लास्ट है, फ्री हैंगिंग है, वो कार्बन है, और जहां पे भी आपको दो इंटरसेक्शन दिख रहा है वो कार्बन है, इतना याद रख। ठीक है सर हाइड्रोजन सर। अरे भाई साइड हो रहा हूँ, रुक जा, मैं कुछ बता रहा था। आई एम सेइंग जहां पे भी इंटरसेक्शन आएगा दैट इज कार्बन, और जहां पे भी फ्री लटका हुआ है दैट इज कार्बन। सी कार्बन कार्बन। सर वो ट्रिपल बॉन्ड के टाइप पे मैं बोल रहा था, अभी आपने ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ बीच में किया है, पूरे इसको नहीं अच्छा, किया तो पिछला मेरे वाला को ट्रिकी था, पिछला वाला ट्रिकी था। यस यस यस। चलो ट्राई टू फिगर दिस वन आउट। दिस इज अ OH ग्रुप अटैच्ड विद अ ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्कोहल वाला है ना? ये अल्कोहल, अल्कोहल है, बट आप इसको नेम कैसे करोगे, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है। तो याद रखो, देखो अल्केन को आप कैसे करते हो, मैंने सिखाया था बेटा। अल्केन में से -E + OL तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल। अल्केनॉल बनता है अपने को, ठीक है, क्या मिलता है, अल्केनॉल। अच्छा ये क्या है बेटा, ये है अपने पास अल्काइन, -E + OL तो क्या हो जाएगा, अल्काइनॉल। अल्काइनॉल बनेगा ये। तो उस हिसाब से जो भी अल्काइन है उसका अल्काई डालो, और जो भी अल्कोहल है उसका ओल डाल दो। तो आप इसको जरा देखें। अच्छा Done guys? वो है। हो रहा है। अच्छा दिस इज द कंपाउंड, लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली यही होगी, दूसरा कुछ नहीं होगा। दिस इज योर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, एम आई राइट? Yes. अच्छा, नेमिंग सर मेरे को मिल तो गया लेकिन सर राइट टू ये लेफ्ट। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर मेरे को मिल तो गया लेकिन ओ। ये ऑक्टेट का वो अल्कोहल और ये ट्रिपल बॉन्ड का सर कंफ्यूजन और नहीं हो रहा है सर, मतलब पहले का सब मिल गया। मैं बताऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, सर ये कौन सा पेरेंट चेन कितना है? 1 हाँ बेटा बोलो। 8 है, 8 को क्या बोलते हैं अपन?
octane, Octanol. 4 5 6 7 8 ऐसा है, ठीक है ना। मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ गाइस? सर ट्रिपल बॉन्ड वाले साइड से। आर यू श्योर? इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, देखो अल्कोहल का। किसको प्रेफरेंस दूं, अल्कोहल की ट्रिपल बॉन्ड? सर ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। तुम मुझे बोल रहे हो अल्कोहल को प्रेफरेंस ना देकर के ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूं? यस सर। क्यों? व्हाई? सर आप नहीं बोलता, कुछ भी ट्रिपल बॉन्ड मैंने वाले साइड को ज्यादा देने का प्रेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है फंक्शनल ग्रुप्स को इग्नोर करने का। उनको भी कंसिडर करने का, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा करने का नहीं चलता मेरे को। सर यानी कि अल्कोहल OH से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देने का, ऐसा वो कह रहा था। इज इट राइट? चल, यस सर, बट मे बी। ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आया? सेकंड पे। फोर्थ पोजीशन पे क्या आया? मिथाइल। और सिक्स पे है अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 4 और मिथाइल। मिथाइल। 4 मिथाइल। बोलो आगे। सर आगे का ही तो नहीं पता सर, और वो ऑक्टेन का वो 2,6 9 4 मिथाइल सर ऑक्ट Oct 6 9 टू 2 ऑक 2. 2 octane 6 all. This 2 is for the triple bond. This 6 is for the alcohol position. मैंने पिछली बार ऐसा एक एग्जांपल कराया था। मैंने आपको बोला था जब ऐसा होगा तब ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसका पोजीशन यहाँ लिखने का, और जो मेन साइड चेन है उसको यहाँ पे डाल देने का, ऑक्टाइन 6 ऑल। बिकॉज अल्टीमेटली क्या अल्कोहल है ना वो, ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाला। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल है बेटा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया अल्कीन का क्या होता है? अल्केनॉल। अल्काइन का क्या हो जाएगा? अल्काइनॉल। तो ऑक्टाइनॉल हो गया ना इसका। ऑक्टाइन था, ऑक्टाइन का ऑक्टाइनॉल हो गया बिकॉज अल्कोहल ग्रुप है। यस सर। Yes, sir. Guys, am I confusing you? Do you want to kill me? नो सर, नो कंफ्यूजन। पक्का ना? पक्का। यस सर। Yes. चलो बेहतर है, अच्छी बात है। ये लिख लिया? हाँ। I'm erasing this then. ये वाला करता हूं। चलो let's see whether you can do this. Very easy. जैसे मैंने डाइईन सिखाया था वैसे ही डाइआइन भी होता है। नॉट डाइएन बेटा, डाइआइन, ठीक है। दिस इज अ डाइआइन। डाइआइन और डायन में फर्क होता है बेटा। नहीं होता फर्क? होता है सर। होता है सर। अच्छा, क्या डन?
कितना टोटल एटम्स आया इसमें? सर 7 6 7 आया ना, 7 1 2 3 4 5 6 आ रहा है 7, मतलब एक, हाँ एक यहाँ पे है पर वो नहीं सर मैं वो नहीं मारा। सर मेरा फिर से वही प्रॉब्लम हुआ, आपने जो इधर बीच में लिखा है डायग्राम में, तो बेटा उधर एक बात आपने बताओ, अगर मैं यहाँ कार्बन डालूं तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, उसका और यहाँ नहीं पे सर, 3 बॉन्ड, उसका कार्बन का नहीं। वैलेंसी 5 थोड़ी है, 4 ही है ना, इसलिए मैं वहाँ पे एक कार्बन आइटम अपने आप से ऐड करता, दैट इज द ट्रिक। दे विल गिव यू लाइक दिस ओनली, बट यू शुड बी अवेयर कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन होगा, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है। ये कार्बन आइटम का अगर आप इसको इस कार्बन से कंसीडर करेंगे तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा, व्हिच इज रॉन्ग, राइट? कार्बन हैज यस ओनली सर, 4 बॉन्ड्स। यस सर, लेकिन सर आई पिछले बार गॉट सर आई गॉट द आंसर अच्छा अच्छा, सर। बोलो बेटा बोलो। सर 3 मिथाइल ओके 1,4 डाइन। 1,4 सर मतलब नहीं सर 3 मिथाइल है 1,4 डाई हेड डाइन 1,4 डाइन। डाइनाइन, वेरी गुड। ये पर ये हेप्टनीस हेक्स होगा ना? हेक्स हेक्स 1,4 डाइनाइन, बिकॉज क्या बोलते हैं तो भी फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए, और एक ही कंपाउंड में 2 ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए डाइनाइन। यस सर। I'll give you one tricky one. यस सर। तुम लोग बोलोगे कि आपकी पावरफुल है। Ooh, do this. Parent should be considered whenever there is double plus triple bond. Okay, parent will be triple bond, and this is going to be considered as a functional group. Whenever there is double and triple bond together, triple bond wala should be considered as parent, and double bond will be considered as the functional group. तो पहले तो इसको स्ट्रेट बना लो। ठीक है? Ooh, look at this, so beautiful. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. मैंने एक ज्यादा बनाया, 10 है, ठीक है? 10। तो चेन ऐसा लो या ऐसा लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 पे क्या है? इथाइल। ये देख बेटा, इथाइल दिख रहा है ना 8 पोजीशन पे? यस सर। है बेटा? Yes. 8 पोजीशन पे Yes, sir. इथाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ Yes, sir. सर। H H 8 पोजीशन पे इथाइल दिख रहा है। 1 सॉरी हाँ, डेक 10 को क्या बोलते हैं बेटा? डेक 10 को क्या बोलते हैं? डेकन डेक 1 डेक का 5th पोजीशन पे इज व्हाट? अल्कीन, एंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? अल्काइन। सर आपने ट्रिपल बॉन्ड को पहले लिखा तो गलत हो जाएगा क्या? मैं समझा नहीं। हाँ, हाँ, क्योंकि
मुझे ट्रिपल बॉन्ड को पेरेंट करना है, लास्ट में कौन आता है, पेरेंट आता है ना बेटा, तो इसीलिए उसको रखा मैंने कंटिन्यू। ओके सर। ठीक है, बट सर ये डेक फाइ फिफ्थ पोजीशन EN पे अल्कीन है एंड फर्स्ट पोजीशन पे अल्काइन। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं सर मैं समझा नहीं, डेक फाइ N1 अच्छा नहीं समझे। अगर इसमें अगर ये कंटिन्यूअस या तो कुछ भी होता है, ये 10 कार्बन आइटम्स है बेटा, अगर ये अल्केन होता तो मैं डेकेन बोलता इसको, अगर ये सिर्फ अल्कीन होता तो मैं डेकीन बोलता, अगर अल्काइन होता तो मैं इसको डेकाइन बोलता। ये समझे बेटा? यस सर। क्योंकि 10 कार्बन आइटम्स है। अब इसमें 10 कार्बन आइटम्स है पर एक जगह डबल बॉन्ड और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड्स का पोजीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिफ्थ पोजीशन पे अल्कीन है तो डेकीन एंड फर्स्ट पोजीशन पे अल्काइन है इसलिए 1 आइन। सर वो तो सर मेरा डाउट वो नहीं है सर, लेकिन मेरा डाउट है कि सर ये पहले को ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, तो फिर हाँ, 1 तो 1 ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया ना बेटा। नंबरिंग करते वक्त देखो हमने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया है, डबल बॉन्ड को बाद में दिया है। गॉट इट। अथर्व समझे बेटा? हाँ सर। यस और नो? यस सर। तुम ही पूछ रहे थे ना, अथर्व ही पूछ रहे थे ना डाउट? हाँ सर मैं ही पूछ रहा था। हाँ हाँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा आवाज पहचानने में आ गया तुम लोग का। Can I rub this? Yes, sir. यस Yes. सर। अच्छा अगर ऐसा नाम दिया तो आप स्ट्रक्चर बना पाओगे? Yes, sir. ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ये फर्स्ट पोजीशन पे कभी इथाइल ले सकता है क्या जी? 2 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल नोनाइन। ये लिख लिया गाइस तुम लोग ने दो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, again a bit of revision we did today. ठीक है, we'll go on a slow pace like that only. ठीक है, I have to rush for a meeting, so this is enough for today. I hope you of the new people exactly जो नए join हुए हैं, I know they didn't understand, but people who are from class 1 and who have been through the sessions, you were aware of what we were doing, right? Yes, sir. यस सर। Okay, Yes, बेटा, sir. ठीक है, ये करो and then we will meet in the next session. Okay, guys? Bye bye, take care. ओके सर। Okay.